नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं एक प्रश्न दोस्तों हिंदी का कि छंद की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। यानी छंद की परिभाषा बताना है और उसके भेद बताना है, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं, दो क्या क्या बताना है हमको, छंद की परिभाषा बताना है और छंद के भेद बताना है। तो इसमें दो क्वेश्चन मिला हुआ है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है, 9 से लेके 12th तक के बच्चे ध्यान दें कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है हिंदी ग्रामर के लिए। तो ये 3 और 4 नंबर के आने की संभावना है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से और रटिएगा नहीं, आप समझिए सबसे पहले, फिर बाद में रटिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पहले आप समझिए कि कहता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर जब भी मैं हिंदी के वीडियो डालूं तो आपको प्राप्त होते रहें। ठीक, तो इसकी परिभाषा, इसकी उत्तर क्या है दोस्तों, आंसर क्या है कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखकर की गई शब्द रचना छंद कहलाती है। यानी वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखकर, यानी इन चीज़ों का हम ध्यान रखकर की गई रचना, जो भी हम रचना करते हैं इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो वह क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, छंद कहलाती है। इससे कविता में प्रवाह, संगीतात्मकता तथा प्रभावशीलता आ जाती है। और वर्ण तथा मात्रा के आधार पर छंद दो प्रकार की होती हैं। वर्ण और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, छंद दो प्रकार की होती हैं। तो पहला होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक। ठीक दोस्तों, तो ये दो प्रकार की होगी। कौन कौन सा, वर्णिक छंद, वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद और मात्रा के आधार पर मात्रिक छंद। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। किसकी की गणना की जाती है दोस्तों, वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। आपको भूले ना, तो वर्णिक यानी वर्ण, ठीक, और मात्रिक यानी मात्राओं। तो आपको ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यानी वर्णिक छंदों में किसकी गणना करेंगे, हम वर्णों की गणना करेंगे, और मात्रिक छंदों में हम मात्राओं की गणना करेंगे। ठीक दोस्तों, आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आने की संभावना है, और हमने कई छंदों को परिभाषित भी किया है और उसके उदाहरण भी बताए हैं। बहुत सरल उदाहरण है और बहुत प्यारा सा परिभाषा है दोस्तों। हमने खुद अपने नोट्स जो बनाए थे उसमें से हमने पढ़ाया है, जो कि मुझे बहुत जल्दी याद हो गया था, और आशा करता हूँ आपको भी जल्दी याद हो जाएगा। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, क्या है, 62 67 68 54 99। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप जुड़कर जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन का हल लेकर के आएंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए JCD के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक दोस्तों।